नो फ्लाई जोन्स दुनिया के उन हिस्सों को कहते हैं जहां से किसी भी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत नहीं होती। ऐसे नियम बनाने के पीछे कई वजह होती है। पहली वजह उन लोगों को प्रोटेक्ट करना जो कि वॉर की स्थिति में फंसे हुए हों। दूसरी वजह राष्ट्रीय सिक्योरिटी होती है। किसी भी देश के महत्वपूर्ण हिस्सों को बचाने के लिए ऐसे फैसले लिए जाते हैं। ऐसे भी मामले होते हैं जब कुछ समय के लिए किसी क्षेत्र को नो फ्लाई जोन बना दिया जाता है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी जगहों के बारे में। तिब्बत, हिमालय का तिब्बत भी नो फ्लाई जोन का हिस्सा है। हालांकि प्लेन की इस क्षेत्र में न जाने के पीछे कई कहानियां गढ़ी जाती हैं, लेकिन विज्ञान की नजरों से देखें तो प्लेन का हिमालय रीजन से न गुजरने के पीछे का बहुत बड़ा कारण है। दरअसल तिब्बत क्षेत्र में हिमालय के पहाड़ 20,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचे हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट समुद्र तल से 29,035 फीट है। हालांकि कमर्शियल एयरप्लेन्स 30,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी वे वातावरण की ट्रोपोस्फियर लेयर में उड़ते हैं और हिमालय की चोटी स्ट्रेटोस्फियर लेयर को छूती है। ऐसे में हिमालय से उड़ान भरने के लिए विमान को स्ट्रेटोस्फियर के निचले हिस्से में उड़ान भरनी होगी। बता दें कि स्ट्रेटोस्फियर लेयर में हवा बेहद पतली होती है, जिससे ऑक्सीजन का स्तर भी कम होता है। इसमें यात्रियों को एयर ट्रबुलेंस और अनईजीनेस से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा क्षेत्र में हवा का फोर्स काफी मजबूत होता है और पहाड़ों की उपस्थिति हवाई उड़ान को बहुत मुश्किल बना देती है। साथ ही साथ हिमालय क्षेत्र में कोई सपाट जगह भी नहीं है। ऐसे में आपातकाल की स्थिति में पायलट के पास विमान को उतारने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, इसलिए वहां की यात्रा टेढ़ी खीर मानी जाती है। तिब्बत से उड़ान भरना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि अगर कोई विमान जोखिम भरी स्थिति में पहुंच जाता है तो पायलट रडार सिस्टम के माध्यम से जमीन पर बने सेंटर से कम्युनिकेट करता है। कम आबादी वाले क्षेत्र होने के नाते हिमालय में रडार सेवाएं लगभग ना के बराबर हैं। अंटार्कटिका, पृथ्वी की दक्षिणतम बिंदु यानी साउथर्न पॉइंट पर मौजूद अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आप जानते हैं, चारों ओर बर्फ से ढके इस महाद्वीप की खूबसूरती का मजा आप कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस क्षेत्र से किसी भी हवाई जहाज को उड़ान भरने की इजाजत नहीं है। ऐसा करने के पीछे का कारण हवाई एटॉप्स रूल यानी एक्सटेंडेड रेंज ऑपरेशंस विद 2 इंजन एयरप्लेन्स है। ये नियम कहता है कि किसी भी ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट को ऐसे एयर रूट से यात्रा करनी चाहिए जहां 60 मिनट के दायरे में कोई एयरपोर्ट हो, ताकि आपातकाल की स्थिति में प्लेन को लैंड किया जा सके। इस नियम को बनाने के पीछे का कारण है यात्रियों की सुरक्षा। दरअसल अंटार्कटिका एक ऐसा क्षेत्र है जहां दूर दूर तक कोई भी रिसोर्स और लैंडिंग साइट नहीं है। यहाँ का तापमान हमेशा फ्रीजिंग लेवल पर रहता है, जिसके चलते इस क्षेत्र में मौसम स्थिर नहीं रहता और ये स्नोफॉल और बर्फीली हवाओं की चपेट में आ जाता है। ऐसे में अगर प्लेन अंटार्कटिका से गुजरता है तो जाहिर सी बात है कि पायलट हैवी स्नोफॉल की स्थिति में कुछ भी देखने में संभव नहीं होगा और प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। यही कारण है कि नो फ्लाई जोन की लिस्ट में पहले पायदान पर अंटार्कटिका का जिक्र आता है। नॉर्थ पोल, नो फ्लाई जोन की लिस्ट में दूसरा नाम पृथ्वी के नॉर्थ पोल का भी आता है, जहां प्लेन्स का जाना खतरे से खाली नहीं है। नॉर्थ पोल से एयरप्लेन का उड़ान न भरने के पीछे की वजह है इससे क्षेत्र का मैग्नेटिक फील्ड। दरअसल पृथ्वी के नॉर्थ पोल में सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, जो कि हर घड़ी बदलता रहता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की रीच कभी भी बदल जाती है, जिसके चलते नॉर्थ पोल पर प्लेन का नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। ऐसे में पायलट को सही डायरेक्शन और रूट का पता लगाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में संभव है प्लेन अपना रास्ता भटक जाए और दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाए। ताजमहल, नो फ्लाई जोन की श्रेणी में दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल का भी नाम आता है। भारत के ऐतिहासिक धरोहर से किसी भी प्लेन का उड़ान भरना वर्जित है। इसके पीछे वजह है ये इमारत वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हर साल लाखों लोग इसकी खूबसूरती को निहारने आते हैं। ऐसे में ताजमहल और यहाँ आने वाले यात्रियों की सेफ्टी के लिए भारत सरकार ने ताजमहल को नो फ्लाई जोन करार दिया। वॉशिंगटन डीसी, बात हो नो फ्लाई जोन की और अमेरिका के क्षेत्रों का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। 11 सितंबर के हमले के बाद अमेरिका ने देश की राजधानी पर दुनिया की सबसे ज्यादा हवाई रेस्ट्रिक्शन लगाई हैं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने मिलकर वॉशिंगटन डीसी के आसपास के कंसेंट्रिक इलाकों को नो फ्लाई जोन की श्रेणी में डाल दिया। यानी कि अगर आप आसमान से वॉशिंगटन डीसी के महत्वपूर्ण इलाकों को देखने का ख्वाब रखते हैं
तो इस ख्वाब को तुरंत ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। एरिया 51 वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट के डेजर्ट में स्थित एरिया 51 को कौन नहीं जानता। ये क्षेत्र कंट्रोवर्सीज के चलते हमेशा ही खबरों में बना रहता है। बता दें कि यूएस का ये इलाका हाईली रेस्ट्रिक्टेड है। कहा जाता है कि अमेरिका की सैन्य गतिविधियां इसी क्षेत्र में होती है और इस क्षेत्र की सुरक्षा बेहद जरूरी है। यही कारण है कि एरिया 51 को नो फ्लाई जोन की श्रेणी में रखा गया। कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा का स्पेस कोस्ट रॉकेट लॉन्च को देखने के लिए लोकप्रिय स्थान है। इस क्षेत्र से स्पेस फैंस रॉकेट लॉन्च को देखने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। लेकिन यूएस के मैरियट आइलैंड में मौजूद कैनेडी स्पेस सेंटर और कैप कैनावरल एयर फोर्स स्टेशन नासा का घर है। ऐसे में आइलैंड पर स्पेस एक्टिविटीज के चलते इसके हवाई क्षेत्र को नो फ्लाई जोन में रखा गया। तो दोस्तों, ये वो जगह ही थी जिनके ऊपर से किसी भी फ्लाइट को गुजरने की अनुमति नहीं है, चाहे फिर कैसी भी हालत क्यों ना हो। आज के लिए बस इतना ही।